नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या महाविद्यालय में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हूँ। भारतवर्ष शब्द का आशय क्या है? पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के 9 खंड वर्षों में एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष के 7 नाम हैं: भारत या हिंद, भारतवर्ष, आर्यवर्त, इंडिया, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और भारत खंड। पुराणों के आधार पर 7 द्वीपों में से जम्बूद्वीप एशिया में सबसे बड़ा और मध्य में है। यह हिमालय के दक्षिण ओर गंगोत्री से कन्याकुमारी तक और सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला है। इस संबंध में यह श्लोक प्राप्त होता है कि उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रेश्वेव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। अर्थात कि वर्ष वह देश है जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में है। वही भारतवर्ष है जहाँ भरत के वंशज निवास करते हैं। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यह भरत द्वीप है। इसके उपद्वीप हैं अंग, यव, मलय, शंख, कुश और बाराह। वर्तमान में इन्हें अनाम, जावा, मालय, ऑस्ट्रेलिया आदि के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में 9 विभाग बताए गए हैं जो इस प्रकार से हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्ती, मानु, नागद्वीप, साम्य, गंधर्व और वरुण आदि। भारतवर्ष नाम किस तरह से हुआ, इसके बारे में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला थी। मेनका शकुंतला के जन्म के उपरांत स्वर्ग वापस चली गई थी। अतः कण्व ऋषि ने इस शकुंतला नामक कन्या का पालन पोषण किया। कण्व ऋषि वैदिक काल के थे। शकुंतला के राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह किया था। हिंदू विवाह के 8 प्रकारों में से गंधर्व विवाह एक है, जिसमें वर और कन्या द्वारा बिना किसी रीति रिवाज के आपस में अपनी आपसी स्वीकृति से विवाह कर लिया जाता है। इसमें वे अपने पेरेंट्स से कोई किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेते हैं। इस प्रकार से राजा दुष्यंत था, जो कि हस्तिनापुर का चंद्रवंशी राजा था। वह शकुंतला का पति था। शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत था, जो कि बचपन से ही तेजस्वी था। भरत एक महान सम्राट बना। उसका पूरे उपमहाद्वीप भारत और भारतीय गणराज्य पर साम्राज्य स्थापित रहा और उसी महाविजेता भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। ये भरत द्वापर युगीन महाभारत में वर्णित पांडव और कौरवों के पूर्वज थे। भरत का जन्म कण्वाश्रम, जो कि उत्तराखंड में मालिनी नदी के तीर में स्थित था, वहाँ हुआ था। यह मालिनी नदी हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच बहती हुई रावली में गंगा में मिल जाती है। मालिनी नदी का यह नाम ग्रीष्म ऋतु में खिलने वाले श्वेत पुष्प की बेल मालू या मालन के कारण ही मालिनी कहा जाने लगा, जो अब भी अपने किनारे बसे गांवों एवं खेतों का पालन पोषण करती है। कण्व ऋषि के आश्रम और भरत के जन्म का वर्णन हमें कालिदास के संगीत नाटक अभिज्ञात शाकुंतलम में मिलता है। भारत के प्रमुख ऋषि मुनियों में भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, अगस्त्य, पाराशर, व्यास, कश्यप, याज्ञवल्क्य, कात्यायन आदि अनेक
ऋषि मुनियों का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार से भारत की प्रमुख स्त्रियों में ब्रह्मवादिनी, सूर्या, घोषा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, अनुसुईया, सीता, सावित्री, शबरी और भी अनेक स्त्रियों का नाम लिया जाता है। प्रमुख आदर्श पुरुषों में राम, कृष्ण, भीष्म, कौटिल्य, रामानंद आदि का भारतवर्ष के पटल पर उल्लेख प्राप्त होता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विवरण के उपरांत यह कहा जा सकता है कि यहाँ की संतति और संस्कृति को भारतीय कहा जाता है। भारत में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक जीवन मूल्य वर्धित एवं परिवर्धित हुए, उसी का नाम भारत या भारतवर्ष है। भारत की अवधारणा में वसुदेव कुटुंबकम, परोपकार और त्याग की भावना निहित है।